इस साल एल नीनो के एक्टिव होने की चर्चाएं काफी तेज है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार मॉनसून सीजन में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सही क्रॉप प्लानिंग, स्मार्ट खेती तकनीक और सही फसलों का चुनाव करके कम पानी में भी बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि एल नीनो होता क्या है। एल नीनो जब प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है तो इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर दिखता है। भारत में इसके कारण अक्सर मॉनसून कमजोर हो जाता है और बारिश कम होती है। 2026 में भी इसका खतरा दिख रहा है, जिससे खरीफ फसलों के सीजन में पानी की कमी हो सकती है। अगर इस साल आपके इलाके में भी कम बारिश की आशंका है तो आपको अपनी ट्रेडिशनल पारंपरिक फसलों को बदलकर कम पानी वाली फसलें, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसलों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनमें ऐसी फसलें आती है, अगर मोटे अनाज की बात करें जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी जैसी फसलें लगाएं, इन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और ये सूखे को भी बर्दाश्त कर सकती हैं। पल्सेस में भी मूंग और उड़द, ये फसलें ऐसी है जो कम समय में तैयार होती है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ाती है। तिलहन में आप तिल, मूंगफली या सोयाबीन का रुख कर सकते हैं, जिन्हें पारंपरिक धान के मुकाबले काफ़ी कम पानी चाहिए होता है। तो ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप इस समस्या का हल पा सकते हैं। किसान भाई, कुछ फसलें ऐसी भी होती है, उसके बारे में भी सोच सकते हैं, जिनमें पानी की भारी खपत होती है। अगर आपके पास सिंचाई के पक्के इंतजाम जैसे बोरवेल या नहर नहीं है तो इस साल ऐसी फसलों का बिल्कुल आप यहाँ पर ना लगाएं, ना बोएं, जिसमें धान, जो पारंपरिक तरीके से धान लगाने में बहुत पानी लगता है, अगर बारिश कम हुई तो लागत भी मुश्किल से निकल पाएगी। गन्ने को पूरे साल पानी की जरूरत होती है, कम बारिश में इसे बचाना मुश्किल हो सकता है। सब्जियां, अधिक पानी मांगने वाली सब्जियां लगाने से इस सीजन में परहेज कर सकते हैं। कम बारिश में भी अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको स्मार्ट फार्मिंग टिप्स अपनाने होंगे। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशंस जैसे उपायों को देखना होगा। पारंपरिक खुले पानी की जगह आप यहाँ पे फव्वारा, फुहारे, इस तरह के इरिगेशन सिस्टम का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे 50% तक पानी की बचत हो सकती है। साथ ही मल्चिंग तकनीक, खेत में प्लास्टिक मल्चिंग या सूखी घास की अगर परत बिछाएंगे, इससे मिट्टी के जो मॉइस्चर होते हैं, नमी होते हैं, हवा में नहीं उड़ती और पानी लंबे समय तक खेत में टिका रहता है। सीधी बुआई, जिसे DSR टेक्निक भी कहते हैं, अगर आप धान लगाना ही है तो पारंपरिक रोपाई के बजाय धान की सीधी बुआई, डायरेक्ट सीडेड राइस करें। इसमें पानी बहुत कम लगता है। जैविक खाद का इस्तेमाल करें, मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें, जिससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होगी, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होगी, वो भी बढ़ेगी और साथ साथ यहाँ पर लॉन्जिविटी का भी यहाँ पे फायदा मिलेगा। आपका जो फर्टिलिटी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो किसान भाई, यही ध्यान रखें कि एल नीनो से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मौसम के मिजाज को समझकर अगर आप सही फसल चुनेंगे तो कम बारिश में भी आपको बेहतरीन मुनाफा होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने बाकी किसान दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया तो हमारे प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।